और आप देख सकते हैं इनके हाथों में भगवान परशुराम का जो चिन्ह है फरसा और झांझ है, उसके साथ में नृत्य और संगीत के साथ में जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है के आह्वान के साथ में ये ब्राह्मण युवा ब्राह्मण महापंचायत में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ में ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? राजेश शास्त्री जी, मैं कह रहा हूँ आज ब्राह्मण महापंचायत विद्याधर नगर सेक्टर में जो हो रहा है स्टेडियम में, आज जबरदस्त, यहाँ कम से कम भी 10 लाख आदमी आ चुके हैं। 10 लाख आदमियों की जहाँ संख्या बढ़ रही है। जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, किसका राज सिंहासन हिलाने की तैयारी है इस बार? हाँ, राज सिंहासन तो क्या, एक अलग ही ब्राह्मण पंचायत बन रही है, अलग एक ब्राह्मण पंचायत बन रही है जो ब्राह्मणों का अधिकार मिलेगा, और जब जब ब्राह्मणों का अधिकार मिलेगा तो राज सिंहासन अपने आप डोलेगा। और कुछ लोगों से बात करते हैं, आप आइए। भाई साहब एक बात बताइए, हरदेव जोशी के बाद में कोई भी ब्राह्मण राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बना, क्या कारण है? अब जल्दी ब्राह्मण बनने वाला है, ब्राह्मणों में एकता का समय आ गया है। सभी ब्राह्मण एकजुट होकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे और सब ब्राह्मण एक है। ब्राह्मण समाज की ऐसी कोई मांग है कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए? नहीं, हमारी मांग कोई नहीं है। हम एकजुट होना चाहते हैं, एकजुट होकर जो हमारी समस्या है वो सुने, हमारे पे ध्यान देवे। ब्राह्मण क्या समस्या है ब्राह्मण समाज से कोई भी नहीं हमारी, पर हम एकता को देख के कह रहे हैं कि सब ब्राह्मण एक हो, मिलजुल कर रहे। और हमारे पे जो अत्याचार भी हो रहा है, जैसे ब्राह्मणों को पुजारियों को जलाया जा रहा है, ब्राह्मण पुजारियों को जलाया जा रहा है, आज मंदिर में सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मणों को डांटा जाता है। कोई भी हो, समिति हो, जो कार्य हो, इसलिए ब्राह्मण ये कहना चाहता है कि सब ब्राह्मण एक है, इसलिए सब पुजारियों का सम्मान हो, सब ब्राह्मणों को सम्मान हो, उनको नौकरी मिले। अभी अशोक गहलोत सरकार ने विप्र बोर्ड का गठन किया है, नहीं विप्रो बोर्ड का गठन तो किया है, पर उसका फायदा भी मिला है नहीं। चुनावों में फायदा मिलेगा अशोक गहलोत? हाँ, चुनावों में क्या मिलेगा? अब तो संगठन, ये राजनीतिक पार्टी रहेगी नहीं, हमारी ब्राह्मण पंचायत अलग से रहेंगे। ब्राह्मण सीएम सीपी जोशी एक वोट मत, जय परशुराम दल, जय परशुराम दल। जब सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे, वो ब्राह्मणों के हितैषी थे और ब्राह्मणों के लिए आज उनका एक बड़ा योगदान रहा। इसमें आज वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी ताकत के साथ हम ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल कर केंद्र सरकार द्वारा SC/ST के झूठे मुकदमे हम पर हो रहे हैं, उसको हम मांग करते हैं कि वापस लिया जाए। जब हम दोनों सरकारों को चेताना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर झूठे कानून लगाकर हमारे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, उनको वापस लिए जाए और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहाल किया जाए। आपने सीपी जोशी की बात की, जल्दी चुनाव है, ब्राह्मण समाज की ऐसी कोई मांग है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए? ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं, ब्राह्मण हर राज्य में हर जगह ब्राह्मण ही राज करना चाहिए। हमें नहीं तो आप आरक्षण दे रखे हो, हम नौकरी करें। और एक EWS में 10% EWS में अभी नहीं तो स्काउट में लागू है, नहीं वो भी किसी NCC के में लागू है, नहीं नवोदय विद्यालय में लागू है, नहीं हो जो भी भारत के माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा ये दिया हुआ है, इसकी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थे, ऐसा ही नहीं मिला। ब्राह्मणों का राज है, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, हम नेतृत्व करते हैं, आप हमारे साथ हो। एक बात बताओ, जब देश आजाद हुआ और राजस्थान का आप शुरुआती इतिहास देखोगे, जयनारायण व्यास, हरदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, बड़े बड़े ब्राह्मण नेता हुआ करते थे जिनकी एक छत्र तूती बोला करती थी। लेकिन हरदेव जोशी के बाद में एक ब्रेक लग गया है ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर, क्या कारण रहे इन सारी चीजों का? ब्राह्मण ने कभी जातिवाद नहीं किया, ब्राह्मण ने कभी जातिवाद नहीं किया, उसने सभी जातों को एक आप मेरी बात, ब्राह्मण राजनीति को राजस्थान में जो एक बड़ा धक्का लगा है, उसका जिम्मेदार किसे? हमारा शोषण हो रहा है। जिम्मेदार किसे मानते हैं? इन विभिन्न पार्टियों को जो ये समझती है कि ब्राह्मण हमारा जदी जायदाद वोट है, हम उनको चेताना चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण हित की बात नहीं की तो हम आपको भी छोड़ सकते हैं। ब्राह्मणों में इतनी एकता है कि हम बाबा BS
जय परशुराम परशुराम का बोर्ड बना के कॉलेजों में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने जय परशुराम के नाम से ब्राह्मण समाज बहुत सारी समितियां बना के इसमें ब्राह्मण की वजह से तो आज तक मेरी बात सुनिए जी। अभी देश में एक बहुत बड़ा भाई साहब, अरे सुते शेर को अब जगाया है, शेर आया, शेर आया, देखो जंगल में शेर आया, शेर आया, शेर आया, देखो जंगल में शेर आया है। शेर आया, अरे सोया शेर आज जगा है। अब हम सब ब्राह्मण एक मंच पर आने के लिए सभी को हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद। जब से ब्राह्मण बोला है, जब से आज देख लीजिए राजस्थान में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हमने जब से मंच में केवल जब से भाई साहब आप बोलिए ना, काफी बोलिए ना। जब से मैंने होश संभाला है मैंने इतना ही सुना है कि ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन आज मेरी जिंदगी में पहली बार देखा है कि हाँ, जब जब ब्राह्मण एक हुआ तब तब सिंहासन डोला है। क्योंकि ब्राह्मण अगर एक हो गए तो अच्छे अच्छे सिंहासन को डुला सकते हैं। कुछ अबे किसके सिंहासन को हिलाने की तैयारी? जो ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कौन रच रहा है? जो पार्टियां रहती है, जो जातिवाद, नाम लीजिए ना आप सीधे। हम नाम नहीं ले सकते, वो अपने आप हमारे इशारों को समझ जाएगी। ठीक है, जो कास्ट के तौर पर ब्राह्मणों को टारगेट, कोई भी पार्टी, क्या राजस्थान में दो ही बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। कौन सी राजनीतिक पार्टी ब्राह्मणों के हितों की अनदेखी करे? सभी राजनीति पार्टी कोई किसी की सगी नहीं है। सब जातिवाद करके एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। सबसे ज्यादा मेन मुख्य कारण है ब्राह्मणों के ऊपर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। हर चीज के ऊपर, छोटी से छोटी बात के ऊपर 100 में से मैं वो बातें ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, शोषण कौन कर रहा है? कौन ST SC के एक्ट लगा रहे हैं, झूठे SC के एक्ट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ब्राह्मण इंसान ही है। इस महाकुंभ की सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले एक और महाकुंभ हुआ था जहाँ पे नाच गानों से स्वागत हुआ था अतिथियों का। इस महाकुंभ में महाआरती से स्वागत किया गया है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है। और इस महामंच में सबसे बड़ी बात ब्राह्मणों ने अपने संस्कार वहां दिखाए हैं। कुछ दिन पहले जो मैन यहाँ पे सांस ले लो आप। जो यहाँ पे मतलब मंच है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, एक भी राजनेता को नहीं बैठा गया, चाहे वो कांग्रेस से आता हो चाहे वो बीजेपी से आता हो। यहाँ पे संतों को बैठा गया है, क्योंकि संतों का प्रथम हक है। संतों की अगर हम पूजा करेंगे, स्त्रियों की हम सम्मान करेंगे, स्त्रियों की हम पूजा करेंगे, तो ये देश बहुत आगे बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। और ब्राह्मणों ने अगर सोचा तो इसको विश्व गुरु बना के रहेंगे। देखो भैया, ब्राह्मणों ने सर्व समाज को दिया ही दिया है, और ऐसी शिक्षा रूपी संजीवनी वर्षों से देते हुए आ रहे हैं। और लेकिन आप देखिए आज वर्तमान में ये देखिए कि ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, जैसा भाई कह रहा है। अभी हमारे यहाँ वो उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणों से, बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो आने वाले थे, अभी उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, ये ब्राह्मणों का विषय नहीं है, संपूर्ण जो सनातन परंपरा है और इसमें आने वाले जो लोग हैं उनकी रक्षा के लिए और खूब जोर शोर से कार्य किया था। और आपने भी देखा होगा कि जो लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, उनको भी वो वापस हिंदू धर्म की जो पहचान है उसे बताया और उनको वापस हिंदू धर्म में लेकर आए। तो ऐसे लोगों को समर्थन देने के लिए, उन्हें एकजुट करने के लिए, उन्हें संगठित करने के लिए ब्राह्मण समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। यही, और हमारी किसी जाति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने वाली ब्राह्मण कौम रही है। शिक्षा रूपी संजीवनी हमने लोगों को दी है, तो हमारा तो काम सिर्फ यहाँ लड़ाई व्यवस्था से है। एक ज़माना था कि विधानसभा में हमारे अधिक MLA हुआ करते थे। मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। कोई समय आज के 15 साल पहले आमेर सतीश पूनिया है ना वहाँ से? बिल्कुल, सतीश पूनिया जी विधायक है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी है। वहाँ पर एक समय था ग्राम पंचायत में 19 सरपंच थे आमेर विधानसभा में, और आज दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 3 ब्राह्मण ग्राम पंचायत में सरपंच है। तो उस व्यवस्था को जगाने के लिए और सोए हुए ब्राह्मणों को जगाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं और सरकारों को बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण खंडित नहीं है, ब्राह्मण एकजुट है, एक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हर जाति के ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है, हर जाति की अपनी अपनी मांगे हैं।
जाट समाज ने जाट मुख्यमंत्री की मांग की। सचिन पायलट के लिए एक वर्ग है जो लगातार मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। ब्राह्मण समाज, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि बड़े बड़े ऐसे नेता हुए राजस्थान में जिनके पत्थर तैरा करते थे, जयनारायण व्यास हो, टीकाराम पालीवाल हो, हरदेव जोशी हो, लेकिन हरदेव जोशी के बाद में ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर एक तरह से ब्रेक लग गया। उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, भैरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, और कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, जबकि शुरुआती राजस्थान की राजनीति में लगातार ब्राह्मणों का एक छत्र वर्चस्व था। आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, जिम्मेदारी ये कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, और आज से ही नहीं है। भारत का राजतंत्र हो या व्यास तंत्र हो या राजपीठ हो या व्यासपीठ हो, सब पे ब्राह्मणों का अधिकार रहा है। लोगों ने जो सब पर ब्राह्मणों का अधिकार रहा, अधिकार मतलब किस परफेक्शन में कह रहे हैं? नहीं, राजनीति में भी एक मुख्य रूप से ब्राह्मण अग्रसर था, और आप ऐसे कुंठित भाव से मेरे से क्वेश्चन ना करें। कुंठित भाव से मैं कुछ मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, अधिकार वर्तमान राजनीति में भी, अगर हम सेंटर की राजनीति में देखें, मेरे भाई ब्राह्मण भी यहाँ पे खड़े हैं। नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री है, अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पधारे हैं, वो रेल मंत्री है। आज भी हमारा योगदान पूरी तरह से है, लेकिन हम इसे और मजबूती के साथ कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भी वो देखिए, वो व्यवस्था और जनता जनार्दन है, सातों कौम जो चाहती है वो व्यक्ति राजनीति में इस सीपी जोशी बहुत बड़े दावेदार थे मुख्यमंत्री के, पूरा चुनाव उन्होंने डिजाइन किया था। बिल्कुल बना देंगे। देखिए, समय है, मैंने आपको कहा कि जनता जनार्दन है, एक जगह से लड़े और दुर्भाग्यवश एक वोट से चुनाव हार गए, और इस कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन समय अभी खत्म नहीं। अगली बार जीत गए थे, पिछला चुनाव जीता। जी बिल्कुल, पिछला चुनाव उन्होंने जीता। वो पार्टियों ने कुठाराघात किया, अवसर था, वो बन भी सकते थे। अगर पार्टी चाहती, कांग्रेस चाहती, तो सीपी जोशी बहुत गुणी और विद्वान व्यक्ति है, मुख्यमंत्री अगर वो चाहते तो बना सकते थे। इसीलिए तो यहाँ खड़े हैं आके, इसीलिए तो खड़े हैं कि जो हमारे सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहाँ बनाएंगे? सीपी जोशी के लिए आप कह रहे हैं सर, सीपी जोशी बन सकते हैं। एक व्यक्ति सीपी जोशी की बात नहीं है, ब्राह्मण समाज में और भी नेता है। मुख्यमंत्री अगर जो योग्य है और वो ब्राह्मण है तो वो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? इसीलिए ये एकजुटता, ये सिर दिखाने के लिए ब्राह्मण यहाँ पे एकत्रित हुआ है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय परशुराम। मैं आपको बताता हूँ, ये आज ये समाज यह एकत्रित हुआ है, इसका कारण ये है कि अपनी जो कल्चर है वो यूरोपियन कल्चर नहीं है, अपनी कल्चर है। इस कल्चर को जो कंडक्ट करता है वो एक ब्राह्मण करता है। जिस प्रकार स्कूल में एक टीचर बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाता है, इसी प्रकार इस कल्चर को होल्ड करने के लिए भारत का एक ब्राह्मण सबसे आगे रहा है। यदि आज स्थिति ये हो गई है, ब्राह्मण को इतना पीछे ढकेल दिया है, जिससे कि कल्चर जो भारतीय कल्चर होनी चाहिए वो अभी आगे कौन है? आगे आने ब्राह्मण में एक व्यक्ति है जो कि आप कह रहे हो ना, ब्राह्मण पहले आगे था, अब पीछे धकेल दिया गया, तो अभी आगे कौन है? अभी आगे हर एक व्यक्ति है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा के शिक्षित करता है, इस प्रकार समाज में ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके उसको उत्थान की ओर बढ़ाता है। लेकिन आज ब्राह्मण को पीछे ढकेलने के कारण समाज भी पतन की ओर जा रहा है। इस पतन से बचने के लिए ब्राह्मण आज एकत्रित हुए हैं, वो चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कल्चर में हो। जब ब्राह्मण एक हो जाएगा तो समाज ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ेगा, ये मेरा कहना है। तो ये ब्राह्मण समाज के कुछ युवा थे, कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। बहुत सारे मुद्दे हैं और एक मांग है कि ब्राह्मण राजनीति को लगातार राजस्थान में एक्सपोज किया जा रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दों पर हम ब्राह्मण समाज के लोगों से बात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।